हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 6 पॉइंट सी के आपकी जो प्रमेय है उनको करने वाले हैं। क्योंकि जो प्रश्न है मेरे दोस्त, बिना प्रमेय को जाने हुए सीखे हुए मेरे दोस्त प्रश्न आपके नहीं बनने वाले हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके प्रमेय है, प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 और 6.7 मेरे दोस्त, सभी प्रमेय को इस वीडियो में हम लोग मेरे दोस्त सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने प्रमेय 6.3 नोट कर दिया मेरे दोस्त। आप अगर देखोगे मनोहर सर की बुक में मात्र ये प्रमेय 3 दे रखा हुआ लिखकर, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में 6.3 करके दे रखा है। तो दोनों में देखिए, छठा चैप्टर है तो एनसीईआरटी में उस हिसाब से देता है, ठीक है। और आपका जो डॉक्टर मनोहर सर की बुक है वहां पर डायरेक्टली बोल रखा है कि तीसरा प्रमेय है आपका इस चैप्टर का, ठीक है। क्योंकि हमने पहला और दूसरा प्रमेय इसके पहले प्रश्नावली 6.बी को स्टार्ट करने से पहले पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त कि संगत भुजाएं क्या होती है, संगत कोण क्या होता है, इसके बारे में मेरे दोस्त हमने जब प्रश्नावली 6 को स्टार्ट किया था वहीं पर बताया था, ठीक है। तो जिन भाइयों ने पढ़ा होगा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि संगत आपका कोण क्या होता है, संगत भुजा क्या होती है, ठीक है। तो मान लीजिए सपोजली कि यहाँ पर हमने कह दिया भैया यह कोण इस कोण के बराबर है, साथ में यह कोण कर दिया इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर यह इसी को हम लोग बोलते हैं संगत कोण। यह कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि कोण ए मेरे दोस्त बराबर हो जाएगा कोण पी के, ठीक है। यह कोण इस कोण के बराबर है तो यानी कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और यह आपका कोण ए जो है कोण बी पी का संगत कोण है, ठीक है। कोण बी है जो मेरे दोस्त कोण क्यू का क्या है, संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण समझ में आया। उसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, कोण सी बराबर हो जाए आपका कोण आर के। यह आपका मेरे दोस्त दिया रहता है, ठीक है। इस कंडीशंस में क्या होता है उससे हमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है, ठीक है। बहुत सारे टीचर प्रूव कराते हैं, मैं भी जनरली प्रूव करा चुका हूँ, ठीक है। तो जिन भाइयों को प्रूव करना है, प्रूफ देखना है सॉरी, तो आप क्या कीजिएगा ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखिए, यह जितने भी प्रमेय बहुत रेयर केस में पूछा है, 2 बार ही मात्र आया है। एक प्रमेय जो पहला प्रमेय था वो एक बार आ चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में, और इसके बाद वाला जो मैं बताने वाला हूँ वह एक बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। उसके अलावा यहाँ से यूपी बोर्ड में मेरे दोस्त खासकर प्रश्न ही आते हैं, प्रमेय नहीं आते हैं। बहुत सारे बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रमेय पूछता है लेकिन हमारे बोर्ड में नहीं पूछता है, इसलिए मेरे दोस्त मैं प्रूफ कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है। जिन भाइयों को पढ़ने की इच्छा है, जिन भाइयों को मेरे दोस्त प्रूफ देखने की इच्छा है, मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो नहीं इच्छा है मेरे दोस्त, बस आप लोग समझ लीजिए कंडीशंस क्या होते हैं। कंडीशंस यहाँ पर सिंपली दे रखा था कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, तो भैया हमने कह दिया कोण ए संगत है कोण पी के, यह कोण इस कोण के अगर बराबर है, कोण बी संगत है कोण क्यू के अगर, अब कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है। अब कोण सी कोण आर के संगत है और साथ ही मेरे दोस्त कोण सी जो है बराबर है कोण आर के, तो उस कंडीशंस के हिसाब से हम लोग यह बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। क्या मेरे दोस्त, समरूप है। समरूप का ये साइन होता है, ए बी सी लिया है तो पी क्यू आर ही लेंगे, ठीक है। त्रिभुज कौन सा मेरे दोस्त, त्रिभुज पी क्यू आर क्या होंगे, दोनों समरूप होंगे। और जब समरूप होते हैं मेरे दोस्त, ऐसा कंडीशंस होता है क्या कि संगत कोण बराबर होगा, जैसे ही संगत कोण बराबर तो समरूप हुआ। और जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो कंडीशन से यही होता है कि उनकी संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं, साथ में संगत भुजाओं का अनुपात भी इक्वल हो जाता है। क्या मेरे दोस्त कि संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब मेरे भैया इतना है सिंपली कि यहाँ पर यह भुजा बट्टे ए बी भुजा बट्टे पी क्यू के, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे पी आर के बराबर मेरे दोस्त बी सी बट्टे क्यू आर के, बी सी बट्टे क्यू आर के, ठीक है। ये संगत भुजाओं का अनुपात हुआ, ठीक है। क्योंकि आपका यह प्रश्न में दे रखा है कि संगत कोण बराबर, तो उस बेस पर हमने बोल दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ऐसा ऐसा प्रूफ कराया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने भी प्रूफ कराया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो आप लोग। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या होता है कि आपका यह हो जाएगा कि संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा मेरे दोस्त, इक्वल होगा। समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जरूरी नहीं कि ए बी बटे पी क्यू ही हम लोग लिखे, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त कि पी क्यू बटे ए बी लिख सकते हैं,
इसको भी ऊपर कर लीजिए PR/AC बराबर इसको भी ऊपर कर सकते हैं QR/BC के। जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त वो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह हमारा हो गया प्रमेय 6.3। आई होप आप लोग को समझ में आया। बस इतना याद रखना है ना प्रश्न को करते वक्त, इतना बस याद रखना है कि दो त्रिभुज है उनके संगत कोण बराबर है। ठीक है, दो त्रिभुज है उनके संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज हो जा रहा है समरूप। जैसे ही मेरे दोस्त बस इतना याद रखना कि दो त्रिभुज है और उनके संगत कोण बराबर है तो उस कंडीशंस में क्या होगा, 100% श्योर है मेरे दोस्त कि आपका दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कि तीनों कोण इक्वल हो। ठीक है, दो कोण भी बराबर होते हैं ना। अगर मेरे दोस्त दो कोण भी बराबर होते हैं, इस जो प्रमेय है किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मैंने लिखा भी है कोण समरूपता। ठीक है, कोण क्या मेरे दोस्त, समरूपता कसौटी। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कोण समरूपता कसौटी। दोनों में से एक कोई भी देखा जाए, दोनों कंडीशन एक ही है। यहाँ पर तीनों कोण इक्वल है या फिर दो कोण भी इक्वल हो तो तब पर भी क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका एंगल। ठीक है, एंगल ठीक है, समरूपता। तो उस हिसाब से हम लोग मेरे दोस्त इसको AAA से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, AAA समरूपता ऐसे भी लिखते हैं। जहाँ पर अप्लाई करेंगे ऐसे ही आसानी से शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आया सब चीज़ें। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो अगला प्रमेय वो बताता हूँ। आई होप आप लोग को ये प्रमेय समझ में, जो कंडीशन बताए मेरे दोस्त उसको याद रखिए। आपका प्रूफ करे ना करे कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि बहुत रेयर केस में पूछता है, कभी कभार पूछा हुआ है। ठीक है, तो मेरे दोस्त हमने सोचा कि डायरेक्ट आप प्रमेय को सीखिए और प्रश्नों कीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से जनरली आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त और प्रमेय 6.4 है उसको नोट करके बताता हूँ। यहाँ तक वीडियो समझ में आई मेरे दोस्त, जो मैंने सिखाया वो समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रमेय हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत ही अच्छा प्रमेय है। ध्यान से देखिए, जितने भी प्रमेय है ना सारे इंपॉर्टेंट प्रमेय होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन प्रमेय के सहारे ही प्रश्नावली 6.C में प्रश्न होने वाले हैं। उसके अलावा मेरे दोस्त ये प्रमेय नहीं आएगा तो आपका प्रश्न नहीं है बनेगा, एकदम मैं 100% कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमेय 6.4 कह ले मेरे दोस्त, या फिर 4 प्रमेय क्या है आपका, इसका नाम है भुजा समरूपता। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं साइड समरूपता। इसीलिए मेरे दोस्त जब भी इस प्रमेय को लगाएंगे तो हम लिख देते हैं वहां पर SSS समरूपता। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त इसमें होता क्या है तो समझिए बात को। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। ठीक है, दो त्रिभुज है मेरे दोस्त, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब मेरे दोस्त इतना है कि दो त्रिभुज अगर मैं बना दूं ऐसे, ठीक है, दो त्रिभुज ऐसे बना दूं, एक बड़ा बना रहा हूं एक छोटा, कैसे भी मन करे, जैसे मेरे दोस्त आप लोग को मन करे वैसे बना लीजिए। नाम दे दिया मैंने A और B और C, और यहाँ पर नाम दे दिया P Q और R मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर बोला है यदि दो त्रिभुजों में त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी दे रखा है मेरे दोस्त, आपका दिया है क्या कि AB बटे यह भुजा इस भुजा यानी कि PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR के। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि दो त्रिभुज हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल है। कहने का मतलब मेरे दोस्त भैया यह भुजा इस भुजा के अगर संगत है तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा इस भुजा के संगत है तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, और यह भुजा इस भुजा के संगत है मेरे दोस्त तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है। तो उस कंडीशंस पे क्या होता है कि दोनों त्रिभुज मेरे दोस्त क्या कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। ऐसा होता है, प्रूफ किया गया है मेरे दोस्त। और जिन भाइयों को प्रूफ देखना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रूफ आप लोग को मिल जाएगा, जाकर मेरे दोस्त ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। मैंने प्रूफ ऑलरेडी करा रखा है, वही वीडियो आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त बस यहाँ पर समझ लीजिए कंडीशंस, क्योंकि क्या है कि वैसे तो यह प्रमेय एक बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आया है, जनरली बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन मेरे दोस्त यूपी बोर्ड में किसी साल किसी सेट में पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर केस में प्रश्न ही आते हैं और अच्छे प्रश्न आते हैं, मतलब ठीक ठाक लेवल के आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं, बहुत इजी भी नहीं आते। लेकिन मेरे दोस्त यह प्रमेय अगर देखोगे तो बहुत टफ पड़ता है प्रूव करने टाइम।
ठीक है, और इसको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैंने ऑलरेडी प्रूव कराया हुआ है मेरे दोस्त, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोग को। और नहीं देखना है तो बस समझिए कि कंडीशंस क्या है। कंडीशंस क्या है मेरे दोस्त कि दो त्रिभुज है या दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल है मेरे दोस्त, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगी, समरूप होंगी। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप होंगी वैसे ही मेरे दोस्त संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त, वैसे ही आपका संगत कोण भी बराबर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है तो ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, जब भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा, साथ में संगत कोण भी बराबर होगा। यह कंडीशंस होता है सिंपली कि दो त्रिभुज समरूप होते ही मेरे दोस्त संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण इक्वल होता ही होता है। ठीक है, तो इस बेस पर हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण बी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, यह कोण इस कोण की संगत है कोण क्यू के, अब कोण सी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त कोण आर की। ठीक है, यह अपने आप हो जाएगा। जैसे ही दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना वैसे ही संगत भुजाओं का अनुपात और साथ में संगत कोण बराबर होता है। इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यह भुजाओं के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग भुजा 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 समरूपता के नाम से जानते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर हुआ है तब। इंग्लिश में बोलते हैं साइड 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 समरूपता, इस बेस पर हम लोग ट्रिपल एफ समरूपता के नाम से इसको जानते भी हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी। मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, देखिए यह भुजा इस भुजा की संगत थी, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात था और यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात था, संगत था। ठीक है, इस हिसाब से हमने किया। मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रमेय वो बताता हूँ। ठीक है, प्रमेय 6.5, इसमें देखिए टोटल 7 प्रमेय दे रखे हैं, लेकिन 2 प्रमेय नहीं भी आप पढ़ोगे तब पर भी हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त। उसको मैं क्वेश्चंस में जब कराऊंगा ना तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट 3 प्रमेय थे उन्हीं को मैं डिस्कस करने वाला था, वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। जो अगला प्रमेय है आपका वह बताता हूँ। अच्छा प्रमेय 6.5 या 6.6 ऐसे कुछ है किताब में आपके। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रमेय का नाम लिख दूंगा, आप लोग उससे मिला लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त और नेक्स्ट प्रमेय को नोट करके बताता हूँ। यहाँ तक अगर यह जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया समझ में आया तो प्लीज़ मेरे दोस्त वीडियो को लाइक एंड दोस्तों का शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो व्यूअरशिप नहीं आता है और आप लोग भी वीडियो देखकर चले जाते हैं। मेरे दोस्त थोड़ा सा शेयर कीजिए, अपने सर को भी आगे करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। आगे आप कैसे कर सकते हैं, तो ज़्यादातर व्यू शेयर से ही आते हैं मेरे दोस्त। अगर आप एक लड़का स्टूडेंट्स जो है मेरे दोस्त ये वीडियो वॉच कर रहा है तो अपने 10 दोस्तों को शेयर करेगा मेरे दोस्त, तो उनको भी अगर कुछ लोगों ने देखा उनको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ में वो भी तो शेयर कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो ऐसी वीडियो वायरल होती है। ठीक है, अगर मेरे दोस्त आप लोग का सहयोग रहा तो मेरी भी वीडियो वायरल जरूर होगी। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त और मैं 6.5 को नोट करके बताता हूँ। हाँ, तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रमेय हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है मेरे दोस्त, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है प्रमेय, प्रमेय 6.5 है आपका किताब में 5वां या 6ठा प्रमेय करके दिया होगा। ठीक है, वहाँ पर नोट किया होगा भुजा कोण भुजा समरूपता। ठीक है, यस ए यस समरूपता से नाम से भी जानते हैं। क्यों यस ए यस बोलते हैं, तो यस पर होता है साइड, ए पर होता है एंगल, यस पर होता है साइड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेरे दोस्त भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड समरूप से हो रहा है, इसलिए मेरे दोस्त इसको जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे किसी भी प्रश्न में तो वहाँ पर लिख देंगे यस ए यस समरूपता के नाम से जानेंगे। ठीक है, जब प्रश्न करेंगे मेरे दोस्त समझ में आएगा आपको। ठीक है, अभी के लिए जानिए यहाँ पर कंडीशन से दे रखा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर। मेरे दोस्त ये दे रखा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त बहुत सारे भाइयों को समझ में आ गया होगा पढ़ते ही, अब बहुत सारे भाइयों को नहीं आया होगा। तो मेरे दोस्त डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है मेरे बाबू, डरने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ ना यहाँ पर क्या होगा। देखिए दो ट्रायंगल सबसे पहले बनाइए। ज्यामिति में एक चीज़ खास होता है कि आपका त्रिभुज जब भी हम पढ़ें या फिर कोई भी चैप्टर ज्यामिति का पढ़ रहे हैं तो जो डायग्राम होता है, जो आपका चित्र होता है, जो फिगर होता है मेरे दोस्त, वही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ इसका ए बी और सी। जैसे हम लोग घर में छोटा बच्चा होता है तो उसका नामकरण हमारे मम्मी पापा हमारा नाम दिए, आपके मम्मी पापा आपका नाम दिए होंगे, उसी प्रकार से मेरे दोस्त कभी भी ज्यामिति में जो चीज़ें हम करते हैं उसका नाम देते हैं। जैसे कि मैंने यह त्रिभुज दिया बनाया तो इसमें नाम इस कोण को ए, इस कोण को बी, इस कोण को सी। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मेरे दोस्त, इस वाले त्रिभुज में पी क्यू आर के नाम से नाम को हमने रख दिया। ठीक है, क्योंकि बार बार इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है मेरे दोस्त कि एक्स्ट्रा इस नाम लगाने में दिमाग लगाए। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न के हिसाब से, अगर देखोगे तो दिया है आपका क्या
कि एक त्रिभुज क्या एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। तो मैंने कह दिया मेरे दोस्त भैया यह कोण इस कोण के बराबर है, कोण ए बराबर है, मैंने कह दिया कोण पी के, ठीक है, बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। इस कोण के अंतर्गत करने वाली भुजाएं यानी कि यह भुजा और यह भुजा है, और इस कोण के अंतर्गत करने वाली कौन सी भुजा है, तो यह भुजा और यह भुजा है। तो भुजाएं क्या है, समानुपाती, यानी कि मेरे दोस्त यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात ए बी बटे पी क्यू दे रखा है, अब बराबर मेरे दोस्त ए सी बटे पी आर की, ठीक है। यह कंडीशंस दे रखा है, तो हमें प्रूव करना जो रहता है मेरे दोस्त, मैंने प्रूव कराया हुआ है। इसका भी मेरे दोस्त वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप अगर प्रमेय को सिद्ध करना देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से डीपली मेरे दोस्त प्रूव कराया होगा है, ठीक है। और जिन भाइयों को नहीं भी प्रूव करना है ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन में हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। बाकी मेरे दोस्त हमारे बोर्ड एग्जाम में यानी कि यूपी बोर्ड में बहुत रेयर केस में क्या होता है, कोई कभी कभी साल प्रमेय पूछता है, लेकिन मेरे दोस्त एक चीज़ है कि जब भी प्रमेय पूछेगा तो 6 नंबर में आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा दिया मेरे भैया यह दे रखा है, तो हमें प्रूव करना यह है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो यह कंडीशंस होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रूफ यहाँ पर हम लोग नहीं कर रहे थे, इतना ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा कंडीशन होगा कि एक कोण बराबर है साथ में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है, ठीक है। एक कोण बराबर है साथ में उस कोण के जो कोण है ना उसकी जो संगत भुजाएं हैं, यानी कि यह कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं काले में दोस्त, इस कोण के अंतर्गत आने वाली यह भुजा का अनुपात समानुपाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आज जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं मेरे दोस्त सारी चीजें ओपन हो जाती है, यानी कि हर एक संगत कोण बराबर हो जाएगा, बाकी जो संगत भुजाएं वो भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मेरे दोस्त इसको कह सकते हैं उस बेस पर जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर मेरे दोस्त यह भुजा इस भुजा के भी समानुपाती हो जाएगा, बी सी बट्टे क्यू आर। जहाँ पर प्रश्न में उपयोग होगा मेरे दोस्त वहाँ पर मैं बताऊँगा। अभी आपके लिए बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा कंडीशन है कि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और उनके अंतर्गत आने वाली भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो, ठीक है, जो कि यहाँ पर कंडीशन लगाया हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बस इसको ही ध्यान रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। यह आपका प्रमेय 6.5 है। इसको आप प्रूफ देखना चाहते हैं, मैंने बता दे रखा है कहाँ पर है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यही 3 प्रमेय इंपॉर्टेंट थे, बाकी इसमें और 2 प्रमेय दे रखा है, उसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, तब पर भी प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। बस आपको ये 3 याद रखने हैं, ठीक है मेरे दोस्त, इसीलिए मैंने बस 3 ही को बताया। अगर मेरे दोस्त प्रश्न में उपयोग होता है तो मैं बता दूंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बाबू, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि कॉन्सेप्ट ही इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रश्न को सोल्व करने से पहले। जो आपका बेस है ना वही नहीं पता है तो हम लोग घर कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही इसमें मैथ में अगर आपको प्रश्न करने का तरीका नहीं पता है तो हम लोग प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सी बात होती है। तो मेरे दोस्त आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.सी के जो प्रश्न है उनको सोल्व करने वाले हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई मेरे दोस्त, पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।